हाय गाइस, मैं हूँ डॉक्टर आसमा। वेलकम टू मैजिकल डॉक्टर मॉम। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे है। ये उस टॉपिक पे है जिसपे अक्सर पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्यों हमारे बच्चे को ज़्यादा भूख नहीं लगती है, मेरा बच्चा 1-2 चम्मच खाना खा के खाना क्यों छोड़ देता है, हम क्या करें ताकि मेरा बच्चा पेट भर के खाना खाए। तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मैं आपको पहले बताऊंगी कि क्या वजह होती है, क्या रीजंस होते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता है, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका बच्चा पेट भर के खाना खाए। तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको मेरे वीडियो पेरेंटिंग में किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस आने पे आपको पता चले। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि क्या गलतियां होती है या क्या रीजंस होते हैं कि बच्चा आपका खाना नहीं खाता है। और अक्सर इस चीज़ों में पेरेंट्स की बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारे वो मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग से ही। जैसे ही बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट किया है तब से इस वजह से बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि जो बच्चा 1 साल से छोटा है, तो बच्चा जो 1 साल से छोटा होता है उसका अभी भी जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूट्रिएंट होता है वो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही होता है। तो अगर बच्चा आपका 1 साल से छोटा है और बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा रहा है, वो दिन में 1 या 2 बार ही खाना खाता है और 2 या 3 चम्मच ही खाना खाता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे जब ऊपर का खाना स्टार्ट करते हैं तो उनकी जो भूख होती है ऊपर के खाने के लिए वो काफ़ी कम होती है, उनका जो स्टमक होता है वो भी काफ़ी कम होता है। वो साथ में ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क भी ले रहा है, तो वो सॉलिड फूड जो होते हैं वो काफ़ी कम क्वांटिटी में खाएंगे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। कीजिए कि आपके बच्चे को जो भी आप 1 या 2 बार खाना खिला रहे हो वो हेल्दी खिलाए। तो मैंने इसके ऊपर 2-3 डाइट चार्ट भी बनाया है 6 मंथ के बेबी के लिए, 7 मंथ के बेबी के लिए, 9 मंथ के बेबी के लिए, 10 मंथ के बेबी के लिए। तो आप वो देख सकते हो और उस हिसाब से अपने बेबी के लिए भी डाइट चार्ट बना के उसे खाना खिला सकते हो। तो बच्चा 1 साल से ऊपर हो जाता है। अब सेकेंड बात करते हैं कि पेरेंट्स की क्या बहुत बड़ी गलती होती है। तो बच्चे जब 1 साल के ऊपर हो जाता है, आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे या ब्रेस्ट मिल्क पिला रहे थे वो कम कर देते हैं, फॉर्मूला मिल्क कम कर देते हैं और ऊपर का सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हो। अब बच्चा सॉलिड फूड ज़्यादा नहीं खा रहा है और आप उसे अगर ऊपर का दूध पिलाना स्टार्ट कर रहे हो, तो मोस्टली पेरेंट्स यही गलती करते हैं कि बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसे वो 1 गिलास दूध उसके हाथ में दे देते हैं कि पी ले, या बॉटल में दूध डाल के उसे पीने देते हैं। तो बच्चा अगर ज़्यादा दूध पिएगा तो उसे भूख नहीं लगेगी, उसकी भूख खत्म हो जाएगी और फिर वो खाना नहीं खाएगा। तो बच्चा जब 1 साल का हो जाता है और आप उसे ऊपर का दूध पिला रहे हो तो उसे 250 ml यानी 250 ml के ऊपर आपको दूध नहीं पिलाना है। अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दूध पिलाओगे तो बच्चे को 2 चीज़ें होगी। फर्स्ट तो उसे GIT प्रॉब्लम्स होगी, जैसे कि बच्चे को डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। वो ज़्यादा दूध पिएगा तो वो दूसरे न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसको मिलने चाहिए, जैसे प्रोटीन हुए, मिनरल हो गए, फाइबर हो गए, वो खाना उसे नहीं मिलेगा क्योंकि दूध से पेट भर जाएगा तो वो खाना नहीं खाएगा, तो उसे फाइबर भी काफ़ी कम मिलेगा। फाइबर कम मिलने की वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, यानी कि बच्चे को कब्ज का प्रॉब्लम। बच्चा जब पॉटी करता है तो उसे टाइम टू टाइम पॉटी नहीं आएगी या फिर पॉटी करते वक्त उसे पेन होगा। तो आपको ये चीज़ बंद करनी है। बच्चे को किसी एक ही टाइम पे बस 1 गिलास यानी 250 ml ही आपको पूरे दिन में दूध पिलाना है। चाहे आप उसे 2-3 बार पिलाएं या फिर एक ही टाइम पे 250 ml पिलाएं, पर 250 ml के ऊपर आपको बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। जब नेक्स्ट जो पॉइंट है और पेरेंट्स जो अक्सर बड़ी गलती करते हैं वो है दूध और बिस्किट। तो इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसे दूध और बिस्किट खिला दो तो कम से कम उसका पेट भर जाएगा, कुछ ना कुछ उसके पेट में चला जाएगा।
तो ये बहुत ही गलत बात है। दूध और बिस्किट में से कुछ भी हेल्दी नहीं होता है जो कि बच्चे को ज़रूरत होती है, बल्कि जो बिस्किट होता है ये मैदे से, मोस्टली सारे बिस्किट मैदे से बने होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही नहीं होता है। उससे दो चीज़ें होती है, एक तो बच्चे को मीठे खाने की आदत लग जाती है, सेकेंड बच्चे को जीआई की प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि बच्चों को पेट दर्द होता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है यानी कि कब्ज का प्रॉब्लम होता है, बच्चों को पॉटी करते वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो दूध और बिस्किट वाला ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये ऑप्शन को आपको बिल्कुल ही आपके बच्चे के डाइट से दूर रखना है। चाहे बिस्किट के पैकेट पे कितना भी लिखा हो कि ये गेहूं के आटे से बना है या फिर इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, ऐसे नहीं होता है। उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं और उसमें मैदा ऐड होता ही है। तो दूध और बिस्किट को दूर रखिए। बस दूध और बिस्किट ही नहीं बल्कि पेरेंट्स उसके जगह पे काफ़ी ज़्यादा अदर ऑप्शंस बच्चों के लिए रखते हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज हो गया, बर्गर हो गया या वेफर्स के पैकेट्स हो गए कि कुछ नहीं तो ये खा लो। तो ये चीज़ मत कीजिए। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसे उसके जगह पे कोई और मत खाना खिलाइए। ये सारी चीज़ों को बैक का फूड कहते हैं जो कि बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। बस बच्चों का पेट भर जाएगा पर बच्चे को इससे कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो ये सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो ये आदत आपके बच्चों में मत डालिए, उस पर बहुत ही बड़ी गलती है और ये गलती करना आप बंद कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्वीट। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि बच्चे को जैसे ही खाना खिलाना स्टार्ट किया तो आप उसके खाने में शुगर ऐड करना स्टार्ट करते हो। तो बच्चों को 1 साल के होने तक उनके खाने में आपको शुगर या सॉल्ट ऐड नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग से उन्हें शुगर या सॉल्ट खाने की आदत डालोगे तो बच्चा आगे जाके सिर्फ वही खाना खाएगा, प्लेन फूड जो न्यूट्रिएंट फूड होते हैं वो नहीं खाएंगे। बच्चों को आप खाना बनाते वक्त अगर उसमें शक्कर या सॉल्ट नहीं डालोगे तो भी वो खाना बच्चे आराम से खाते हैं क्योंकि उनके टेस्ट बड उतने एक्टिव नहीं होते हैं। पर अगर आप पहले से ही उन्हें मीठा खाना खाने की या बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाने की आदत लगाओगे तो बच्चा आगे जाके उसका वही प्रेफरेंस रहेगा और वो बाद में प्लेन फूड नहीं खाएगा। तो बच्चे को खाना खिलाते वक्त कैसे खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप वो जाके ज़रूर देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी चीज़ अक्सर इंडियन पेरेंट्स गलती करते हैं, वो है बच्चों को फोर्सफुली खाना खिलाना। तो अगर आप बच्चों को फोर्सफुली खाना खिलाओगे तो बच्चों को खाने के लिए एवर्जन होगा, वो खाना देख के चिड़चिड़े हो जाएंगे, पहली खाना देख के वो भूख किसी और जगह पे करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ये बच्चों में नहीं बल्कि एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे तो वो बच्चा हो या बड़ा पर्सन हो उस चीज़ को लेके उसे चीड़ होगी। तो ये चीज़ मत कीजिए। अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो क्या करना चाहिए मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, पर बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, इससे बच्चे आगे जाके खाना नहीं खाएंगे। अब तक मैंने बताया कि आप क्या गलतियां करते हो जिस वजह से आपका बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ताकि बच्चा आराम से खाना खाए और उतना खाना खाए जितने की उसे ज़रूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट है डोंट फोर्स देम। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप फोर्स करोगे तो बच्चे को खाने को लेके एवर्जन होगा, बच्चा खाने को देख के चिड़चिड़ करेगा, काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल होगा। तो ये चीज़ मत कीजिए। फोर्स करोगे तो वो खाना नहीं खाएगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन हो गए होंगे कि अगर हम फोर्स नहीं करेंगे, बच्चा खाना नहीं खाएगा तो उसे सारे न्यूट्रिएंट कैसे मिलेंगे। तो सेकेंड पॉइंट मेरा आपके क्वेश्चन का आंसर है कि बच्चे को भूख लगने दीजिए। अगर बच्चे ने खाना खाना मना किया, जो आपने उसके लिए जो भी हेल्दी खाना बनाया है और वो खाने के लिए मना कर रहा है, तो वो खाना आप अच्छे से साइड में रख दीजिए, उसे खेलने कूदने दीजिए। वो जितना खेलेगा उसकी भूख बढ़ जाएगी, उसे भूख लगने लगेगी और फिर जब उसे भूख लगेगी उस वक्त आप उसे वही खाना खिलाइए जो आपने उसके लिए बनाया है। तो वो खाना बच्चा आराम से खाएगा क्योंकि अब उसे भूख लग गई है।
इसलिए आपको क्या नहीं करना है, वो गलती नहीं करनी है जो मैंने आपको बताया है। अगर बच्चे खाना नहीं खा रहा है तो उसे आपको फोर्स नहीं करना है, या खाना नहीं खा रहा है तो उसके जगह पे कोई और चीज़ नहीं देनी है। ऐसे ही उसे खेलने दीजिए, खेलेगा तो उसे और ज़्यादा भूख लगेगी, और भूख लगने के बाद में आप उसे खाना खिलाइए तो वो खाना ज़रूर खाएगा। थर्ड और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लेट देम डिसाइड द क्वांटिटी। तो कितना खाना है ये आपके बच्चे को डिसाइड करने दीजिए। आप ये डिसाइड मत कीजिए कि बच्चे को कितना खाना है। क्वालिटी जो होती है वो आप डिसाइड कीजिए कि कितना हेल्दी खाना आपके बच्चे को आपको खिलाना है, आपको कितने वेजिटेबल्स उसमें डाल के खिलाना है, या आप कौन सा फ्रूट उसे खिला रहे हो, कितना हेल्दी खाना खिलाना है। यानी क्वालिटी आप डिसाइड कीजिए, क्वांटिटी आपके बच्चे को डिसाइड करने दीजिए। बच्चों की भूख बहुत कम होती है, उनका जो स्टमक होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो उनकी भूख भी कम होती है। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में सिर्फ आधा कटोरी खाते हैं या उससे भी कम खाते हैं, और धीरे धीरे आगे जाके उनकी भूख बढ़ती है। तो क्वांटिटी उसे डिसाइड करने दीजिए। चाहे तो वही खाना आप दिन में उसे 3-4 बार खिलाइए, हर 1 या 1.5 घंटे के गैप से, अगर वो भूखा हो रहा है उतने गैप से। पर क्वांटिटी उसे डिसाइड करने दीजिए। अगर आप फोर्सफुली सोच के खिलाओगे कि नहीं मुझे उसे 1 कटोरी अभी खिलाना ही है और मैं उसे फोर्सफुली खिलाऊंगी, तो जैसे मैंने पहले कहा, उसे उस खाने को लेके या खाना देख के उसको एवर्जन होगा, वो चिड़चिड़ा होगा। तो फोर्स मत कीजिए और क्वांटिटी आपके बच्चे को डिसाइड करने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्वीट है और जो भी दूध, बिस्किट या जो भी जंक फूड आप उसको बैकअप फूड के फॉर्म में खिला रहे हो, ये सब चीज़ें बंद कीजिए। बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसके जगह पे कुछ और खिलाना बंद कीजिए। भूख लगेगी तो ऑटोमेटिकली जो आपने बनाया है वही खाना खाएगा। जैसे ब्लू मून आप उसे ये सब जंक फूड में जो भी चीज़ें होगी वो खिला सकते हो, पर ट्राई कीजिए कि स्टार्टिंग के 2 से 3 साल तक आप उसे ये खाना खिलाना अवॉइड कीजिए। तो इस टॉपिक रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पेरेंटिंग में किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस आने पे आपको पता चले।